हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। पिछले कक्षाओं में मैंने आपको हास्य बाल कवि सम्मेलन का हिंदी अनुवाद बताया था और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब हम आज आगे अभ्यास कार्य करेंगे और शब्दार्थ वगैरह भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। शब्दार्थ भी आपको समझ में आ गए होंगे और श्लोकों के अर्थ भी समझ में आए होंगे बाल हास्य कवि सम्मेलन के। चलिए आज हम करते हैं अभ्यास और अभ्यास में देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपको करने के लिए कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत का मतलब होता है उच्चारण कीजिए, उच्चारण करिए। क्या उच्चारण करना है? ऊपरी, अधः, उच्चैः, नीचैः, बहिः, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। आपको जैसे कि पता है कि ये पाठ अव्यय के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश कर रहा है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब अव्यय शब्द हैं और मैं उच्चारण जब किया तो उसके साथ आपको भी उच्चारण करना है जिससे आप अच्छे से इसको समझ पाएं। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, नीचे का मतलब होता है नीचे, कदापि का मतलब होता है कभी भी, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, अधः का मतलब होता है नीचे, बहि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चैः जोर से, अलम मतलब नहीं या माँ या न मत करो ऐसा अर्थ देता है, पुनः मतलब फिर से, एकदा मतलब एक बार। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए दूसरे प्रश्न में इन्होंने कहा मंजूषातः, ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये मंजूषा है। अव्यय पदानी, ये सारे अव्यय शब्द हैं। ठीक है, चित्वा चुन करके वाक्यानि पूरयत, वाक्य पूरा करिए। अब देखिए यहाँ पर 5 वाक्य आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ऊपर में 5 शब्द हैं। तो अब देखते हैं। वृक्षस्य डैश खगाः सन्ति, खग कहते हैं पक्षी को, तो वृक्ष के ऊपर पक्षी है, तो ऊपर हमने किसके लिए बताया था? ऊपरी, इसके लिए। तो यहाँ पर आएगा नंबर 1। विवादेन, हमेशा तृतीया, जब तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा तो यहाँ पर अलम शब्द आता है। ठीक है, तो आएगा 2, अलम विवादेन। आपने जैसे अभी ऊपर पढ़ा था कि अलम कोलाहलेन, है ना, अलम वार्तालापेन, अलम विवादेन, ऐसे हर एक शब्दों के साथ में अलम का प्रयोग होगा। तीसरा देखते हैं, वर्षा काले गृहात मा गच्छ, मतलब जब बारिश हो रहा हो वर्षा काल में, गृहात का मतलब होता है घर से, मा गच्छ मत जाओ, तो क्या हो सकता है? घर से बाहर मत जाओ, तो बाहर के लिए क्या होता है? बहि, तो यहाँ आ जाएगा तीसरा। ठीक है, चौथा देखते हैं। मंचस्य मतलब मंच के, मंच कहते हैं स्टेज को, डैश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोता बैठते हैं, है ना, तो नीचे के लिए कौन सा है बताओ? अधः, है ना, तो यहाँ पर आएगा चौथा, ये अधः। अब एक ये बच गया और हमारे पास एक ही शब्द है, फिर भी हम इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। छात्राः मतलब छात्र, चलचित्र गृहस्य, चलचित्र गृह किसको कहते हैं? गृह का मतलब होता है घर, है ना, और चलचित्र का मतलब क्या होता है? सिनेमा, तो सिनेमा घर में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, तो अंतः, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंतः, तो यहाँ पर हो गया 5वां। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हो गया ऊपरी पहले में, दूसरे में क्या आ गया? दूसरे में आया अलम, तीसरे में क्या आया? तीसरे में वर्षा काले गृहात बहि, तो तीसरे में आ गया बहि, चौथे में अधः नीचे और 5वें में अंतः। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखते हैं। अशुद्धम पदम चिनुत, मतलब होता है अशुद्ध पद, चिनुत का मतलब होता है चुनिए। अब क्या, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, इसमें अशुद्ध शब्द क्या है ये हम देखते हैं। देखो यहाँ पर है गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। देखो
धाव धातु से धावंती बनता है, पृच्छ धातु से पृच्छन्ति बनता है, यच्छन्ति मतलब होता है देना, दा धातु है, गमंती नहीं होता, क्या होता है गच्छन्ति, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो यहाँ पर ये गलत है, इसलिए क्या आ जाएगा गमंती, क्योंकि गलत वर्ड हमें ढूंढने के लिए कह रहा है ना। अब तीसरा देखो, रामेण गृहेण सर्पेण गजेन। अब आप यहाँ पर गेस करिए कि क्या आ सकता है। रामेण, राम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन में तो रामेण बनता है, ठीक है ना। और गृहेण ये भी ठीक है, सर्पेण ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर गजेण नहीं बनता है, ठीक है ना। गजह गजौ गजाह, गजम गजौ गजान, गजेन होता है, क्या होता है गजे न, अड़ा नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ को देखना है, तो यहाँ पर गलत शब्द लिखना है, इसलिए गजेन होगा। तीसरा, लतया सुप्रिया रमया निशया। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, लता शब्द लतया, रमा शब्द रमया, है ना, और निशया, सुप्रिया वर्ड नहीं, सुप्रिया तो एक नाम है, लेकिन तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या आएगा सुप्रिया, है ना, जो शुद्ध शब्द होगा इसमें एक या और आएगा, तो गलत शब्द इसमें कौन सा है, तो सुप्रिया है, तो यहाँ पर लिखना है। चौथा है देखो, लते रमे माते प्रिय। अब देखो यहाँ पर लते लता, लते लता, तो लते बनता है, रमा रमे बनता है, प्रिया प्रिय बनेगा, लेकिन माते नहीं बनेगा। क्यों नहीं माते बनेगा, क्योंकि माता मातरौ मातरः ऐसा शब्द चलता है, इसलिए माते नहीं बनता है, ठीक है। लिखति गर्जति फलति सेवति। अब यहाँ पर बताओ, लिखति लिख धातु, लिखति लिखता लिखन्ति, गर्जति गर्ज धातु, गर्जति गर्जतः गरंजति। गर्जता कौन है बताओ, बादल मेघ। फलति फलति फलतः फलन्ति, लेकिन सेव धातु जो है वो सेवते बनता है, क्या बनता है सेवते, इसलिए सेवती क्या हुआ, ये गलत हुआ, तो आंसर में क्या आएगा सेवते, क्या बनेगा सेवते, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है चौथे प्रश्न में। अब ये कह रहा है कि समानार्थक शब्द लिखना है, क्या लिखना है, मंजूषातः समानार्थक पदानी। समानार्थक शब्द किसको कहते हैं, पर्यायवाची को, किसको कहते हैं पर्यायवाची। तो इस चीज़ को आप देखना चुन करके लिखना है। अब देखते हैं पर्यायवाची क्या। अब यहाँ पर मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। प्राप्य का मतलब होता है पा करके, प्राप्य का मतलब होता है पा करके, तो प्राप्य, लब्ध्वा का मतलब भी होता है पा करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। कुशल कुशलाह, कुशल किसको कहते हैं, जो हर एक काम में प्रवीण हो, क्या हो प्रवीण हो, किसी भी काम को करने में कुशल हो, दक्ष हो, तो यहाँ पर आ जाएगा दक्ष का मतलब भी होता है कुशल। हर्ष किसको कहते हैं, खुशी, है ना, तो खुशी मतलब आनंद, तो खुशी के लिए हर्ष के लिए भी इसने क्या यूज किया प्रसन्नता, है ना, तो यहाँ पर तीसरा आ जाएगा, ओके। वक्र किसको कहते हैं, टेढ़ा, तो टेढ़ा कौन, कुटिल जो होता है वो भी तो थोड़ा टेढ़ा होता है, मतलब बात जल्दी सुनता नहीं रहता, कुटिल चीटर। वैद्य किसको कहते हैं, डॉक्टर को, और डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं या संस्कृत में चिकित्सकम, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 5वां, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 5वां क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसा कि आपको मैंने पाठ में पढ़ाया भी था। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मतलब मंच के ऊपर कितने बाल कवि थे। तो अब आपको पता ही है कि कितने थे, कति का मतलब क्या आ जाएगा चत्वारः, 4 बाल कवि थे, है ना, आप एक बार पिक्चर को भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है के कोलाहलम कुर्वन्ति, मतलब कोलाहल कौन कर रहा था, तो कोलाहल जितने भी सुनने वाले थे, मतलब संस्कृत में बोलते हैं श्रोतारः, जो श्रोता थे वो क्या कर रहे थे कोलाहल कर रहे थे, ओके बच्चों। थर्ड देखते हैं, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर ने किसको उद्देश्य करके, मतलब किसके विषय में उसने कविता सुनाया, तो जो गजाधर था उसने कम उद्देश्य मतलब उसने आधुनिक वैद्य, वैद्य मतलब डॉक्टर के बारे में सुनाया था,
आपको तो याद ही होगा क्या कहा था डॉक्टर के बारे में, आधुनिक वैद्य के बारे में सुनाया था। तो आधुनिक वैद्यम है ना, कम के बदले में आ जाएगा आधुनिक वैद्यम, और फिर वैसा ही उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति ऐसा आएगा। और उसने क्या कहा था डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर जो है यमराज का सहोदर भाई है, फिर भी यमराज तो सिर्फ क्या करता है, जान लेता है, लेकिन डॉक्टर जान और क्या लेता है, पैसे दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि तुंदिलह कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, मतलब जो तुंदिल था, पेटू था, वो किसके ऊपर अपना हाथ बार बार फेर रहा था बताओ। तो तुंदिलह तुंदस्य ऊपरी, किसके ऊपर, तुंदस्य। तुंदस्य किसको कहते हैं, पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था, है ना। पांचवा, लोके पुनः पुनः कानि भवंती, मतलब लोक का मतलब होता है संसार में बार बार क्या आता है। तो उसने क्या बोला था कि अन्न तो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन शरीरानी, जो शरीर हैं वो हमें बार बार मिल सकते हैं। ठीक है। और 10वां ग्रह का मतलब 10वां ग्रह किसको उसने बताया था, तो दामाद को। और दामाद को हम क्या बोलते हैं, जामाता। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जामाता। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। तो ये कौन से क्वेश्चन थे, चौथा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर ये प्रश्न 5 है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन 6। और ये जो प्रश्न है बच्चों वो 6th क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखते हैं 6th क्वेश्चन में एक बॉक्स दे रखा है, देखिए एक बॉक्स दे रखा है, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। और ये जो है बच्चों आपको मैंने पहले भी हो सकता दिया था काम करने के लिए, कहानी है। ठीक है। संस्कृत में कहानी लिखा हुआ है। ये आप लोगों ने कहानी बिल्कुल अच्छे से सुना होगा कि एक राजा होता है। मैं हिंदी में आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि ये कहानी में क्या है, ऐसे आप पिक्चर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक कहानी इसमें ये है कि एक राजा होता है, उसका एक क्या होता है, मित्र। ठीक है। कौन था उसका एक मित्र, उसका मित्र था बंदर, वानर, देख रहे हो ये है। और उसके हाथ में देखो तलवार भी है, तलवार को क्या कहते हैं, खड्ग। तो वो राजा सो रहा था और बंदर उसके पास में पंखा से उसको हवा कर रहा था। लेकिन क्या हुआ पता है, फिर बार बार एक मक्खी उसके नाक पे जाकर के बैठ जाता था। बार बार उसको बंदर भगाता था, लेकिन मक्खी तो मक्खी ठहरा, वो तो बार बार जो है सो आकर के फिर से उसको परेशान करने। तो राजा तो सो रहा था, लेकिन बंदर ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा। उसने वह ऊपर से निकाला तलवार और मारा दांत से। तो क्या हुआ, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा का नाक कट गया। तो इसका मतलब ये बताना चाहता है यहाँ पर कि कभी भी हमें मूर्ख लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से शब्द फिलअप हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, पुरा एकस्य नृपस्य, पुरा मतलब पहले, क्या है, एक, नृप मतलब राजा, एकस्य एक राजा का एक क्या था, बताओ, एक राजा का एक क्या था, प्रिय, वानरः अस्ति, एक प्रिय है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय, और प्रिय जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप 1 कर लीजिए, है ना। एकदा नृपः, एक बार राजा, सुप्तः आसीत, मतलब क्या कर रहा था, वो सो रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ लिख लो सुप्तः। फिर क्या है, वानरः तम अविजयत, जो वानर था वो क्या कर रहा था, उसको पंखा से झेल रहा था। तो पंखा के लिए क्या आ जाएगा, व्यजनेन, तीसरी बार। तो यहाँ पर लिख लेंगे व्यजनेन, है ना, व्यजनेन। तदैव, तभी एका, तब ही एक, मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, है ना। क्या किया उसने, यहाँ पर तीसरा हो गया था, चौथे में क्या आएगा, मक्षिका, चौथा यहाँ पर है, तो ये भी हो गया। मक्षिका नृपस्य नासिकायाम, नृप के नाक पर क्या किया, बैठ गया। तो उपाविशत, है ना। तो उपाविशत कौन सा है,
ये है, तो यहाँ पर कर दो पांचवा। फिर क्या हुआ देखो, यद्यपि वानरः, लेकिन बंदर ने क्या किया, बार बार उसको भगाया, वारम वारम, बार बार उसको भगाया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा छठा। व्यजनेन ताम निवारयति स्म, बार बार पंखे से उसको भगा रहा था लेकिन वो भाग नहीं रहा था। पुनः पुनः नृपस्य, बार बार वो क्या कर रहा था, राजा के नासिकायाम, मतलब नाक के ऊपर बैठ जाता था, नासिका या मेव, है ना। तो यहाँ पर हमने 6 किया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, है ना। अंते सह मक्षिकाम हंतुम, लास्ट में वो मक्षिका को भगाने के लिए क्या किया, खड्ग से प्रहार कर दिया। खड्ग कहते हैं तलवार को। तो यहाँ पर आ जाएगा 8वां, है ना। तो यहाँ पर लिखिए खड्गेन। ओके, मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी जो थी वो तो दूर चली गई उड़ करके, दूरम, दूरम दे रखा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 9वां। दूरम गता, दूर चली गई, किंतु खड्ग पहारेना, जो तलवार से उसने उसके ऊपर वार किया था उससे क्या हुआ, नासिका छिन्ना अभवत, मतलब उसका नाक कट गया। ठीक है, अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्ख जनैः सह, मूर्ख लोगों के साथ में मित्रता नहीं करनी चाहिए, है ना। तो मित्रता वाले में क्या आ जाएंगे, 11th। समझ में आया बच्चों आपको। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे और ये वर्ड्स भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, विलोम पदानी योजियत। अब विलोम पद, आपको विलोम किसको कहते हैं, अपोजिट। तो अपोजिट तो आपको पता ही है, इंग्लिश में हिंदी में आपने पढ़े होंगे इसको। अब संस्कृत में देखते हैं क्या है। देखो, दुर्बुद्धे कहते हैं मूर्ख को, तो सुबुद्धे मतलब ज्ञानी। उसके बाद देखो, दुर्लभ मतलब बहुत ही कठिन से जो मिले, और सुलभ जो आसानी से मिल जाए। उच्चैः का मतलब होता है जोर से, और नीचे का, उच्चैः का नीचे, उच्चैः का मतलब ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, नीचे का मतलब नीचे। और अधः का मतलब होता है नीचे, और ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। जैसे पंखा हमारे सिर के ऊपर है तो ऊपरी, अधः बेड के नीचे या फिर नीचे का कोई सामान। अंतः का मतलब होता है घर के अंदर, है ना। बहिः का मतलब होता है घर के बाहर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो, हमें याद करने के लिए कुछ चीज़ें दे रखी है कि अस्मिन् पाठे, इस पाठ में हमने अधः, अन्तः, बहिः, नीचैः, पुनः इत्यादीन अव्यय पदानि सन्ति, ये सब सारे अव्यय पद हमने क्या किए हैं, इस पाठ में पढ़े हैं। एषाम त्रिशलिंगेषु, यह तीनों ही लिंगों में, तीनों ही वचनों में, हर एक विभक्तियों में एक ही जैसा रहता है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव, चेंजेस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चेंज नहीं होता है। विकारो न जायते, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो विकार का मतलब होता है बदलाव, है ना। इसीलिए बहुत ही फेमस ये श्लोक है, कहा गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, मतलब तीनों लिंगों में बराबर रहता है, सभी विभक्तियों में बराबर रहता है, वचनों में भी बराबर रहता है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता। सर्वेषु यन्न व्येति तद्यम्, और यह इसका मतलब खर्च कहीं नहीं होता है, ये जैसा था वैसा ही रहता है, इसी को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो अव्यय का सबसे अच्छा परिभाषा आप अपने मन से ये बता सकते हैं कि जिसमें किसी भी तरह का, जिस शब्द में किसी भी तरह का बदलाव ना हो, उसे हम अव्यय कहते हैं। और ये श्लोक जो है वो अव्यय की क्या है, परिभाषा है। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। यन्न व्येति तदव्ययम्, जिसका व्यय कभी नहीं होता, खर्च कभी नहीं होता, वह क्या है, अव्यय है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे, और आप एक एक करके प्रैक्टिस करिए। और समझ में नहीं आता है किसी भी प्रश्न का उत्तर, तो आप कमेंट करके मुझे आप हर एक क्वेश्चन का अर्थ, मीनिंग, उत्तर सब कुछ पूछ सकते हैं, और मैं इसका जवाब भी दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप बार बार इसको सुन करके, पॉज करके सुन करके अच्छे से समझेंगे, और इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिए।